क्या करें? जीवन में मकसद नहीं है। लोगों को लगता है बस ये 4 डिग्रियां पढ़ ली हमने, बस यही जीवन है, और ये नहीं हो पाया तो जीवन ही नहीं है। एक बेटी हमारी सभा में आई, वो बेचारी 10th में 2 बार फेल हो गई। बोली मैंने तो सोचा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाई। और वो वचन सुन रही थी। उसने कहा आज मम्मा ने वचन प्रचार किया कि जीवन संसार के ज्ञान में नहीं है, जीवन अनंत काल का जीवन यीशु तुम्हें दे चुका है। और उसने कहती मेरे को रोज लगता था तू मर जा, तू किसी काम की नहीं है, तू 10वीं में 2 बार फेल, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और जब उसने वचन सुना वो रोई और उसने कहा आज से मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगी। शैतान हमें बोलता है क्या जाएगा, कुछ भी कर लो, जितना मर्जी पढ़ ले, जितना मर्जी अच्छी जॉब मिल जाए। 20-30 साल का सिस्टम है ये, 30-40 साल का सिस्टम है। उसके बाद क्या? हड्डियां भी जवाब दे देती है, शरीर भी जवाब दे देता है। किसके लिए इतना किया? हालेलुया। फिर भी खुशी नहीं, फिर भी कोई आनंद नहीं, फिर भी जीवन सेटल नहीं, क्योंकि हम गलत जगह पे अपना समय दे रहे हैं। एक व्यक्ति का जीवन धन की बहुतायत से नहीं, एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की हजूरी से है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने कौन सी पीएचडी कर रखी थी? दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। दाऊद के पास कौन सी सेना थी? 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। कौन था उसके साथ? यहोवा उसके साथ था। तो परमेश्वर आपके साथ है, पर आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको सिर्फ धरती की नहीं, आपको स्वर्ग की भी समझ होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है एक आत्मिक जन सबको जांच सकता है, पर एक आत्मिक व्यक्ति को कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर के वचन से आती है, नहीं तो पढ़े लिखे मूर्ख आपको अपने चारों तरफ दिख जाएंगे, बहुत सारे, जिनको बात करने की अकल नहीं होती है, जिनको किसी को सहारा देने की अकल नहीं होती है। इसीलिए हमें वो बुद्धिमान नहीं, हमें परमेश्वर का ठहराया हुआ बुद्धिमान बनना है। इसलिए प्रभु ने कहा वचन की शिक्षा। मैं हैरान होती जब वचन पढ़ते हैं, हर एक क्षेत्र के बारे में, विषय में प्रभु, अब काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, घर कैसे संभालना है, मैरिज कैसे संभालनी है, बच्चों को कैसे संभालना है, हर एक बार की शिक्षा प्रभु हमें देखता है। हालेलुया। इब्राहिम जब परमेश्वर के पीछे चला, सिर्फ प्रभु की आवाज सुन के, क्या लेके गया? लूत भतीजा और एक पत्नी, चल दिया। और बाइबल में लिखा है कि वो इतना धनी हो गया, इतना धनी हो गया कि लूत और वो इकट्ठे ना रह सके। जब आप परमेश्वर के मार्ग पे चलते हो, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में उतरती है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करवानी है। बाइबल कहती है यदि कोई आनंदित है परमेश्वर की स्तुति करे, यदि कोई बीमार है तो वो प्रार्थना करवाए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज परमेश्वर चाहता है हम बुद्धिमान बने। हालेलुया। हम वो बातें जो हमारे खुदा ने हमें सिखाई हैं, हम दूसरों को सिखाएं। लेकिन हम तो कुछ और ही सीख रहे हैं। हम अपने फ्यूचर के लिए किस पे निर्भर हैं? आज परमेश्वर अगर आपके साथ है, आपको कभी कोई घटी ना होगी। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है, आप कभी लज्जित नहीं होगी। मुझे 24 साल होने को है प्रभु के साथ चलते हुए। हम भी इसी संसार में रहते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे कभी लज्जित नहीं होने दिया। जो मेरे मुंह से निकल गई चीज, परमेश्वर ने कहा तूने बोल दिया ये होगा। जब आप परमेश्वर की सुनते हो, परमेश्वर आपकी सुनता है।
फिर भले चाहे वो 1000 रुपए है, चाहे लाख रुपए है, चाहे 1 करोड़ रुपए की भी बात है, परमेश्वर आपकी बात को गिरने नहीं देता, क्योंकि आप उसकी बात को गिरने नहीं देते हो। हालेलुया। ये एक संबंध है। इब्राहिम परमेश्वर की सुनता था, वो परिस्थितियों को नहीं देखता था। आज हम परिस्थितियों को देख के हमारे जवाब होते हैं। आपकी परिस्थितियों को देख के आप चल नहीं सकते, आपको खुदा को देख के चलना है। आपको ये जानना है, हाँ ये परिस्थिति बड़ी है, लेकिन मेरा परमेश्वर इससे भी बड़ा है, वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैंने कल भी बताया था, एक अलग आत्मा रखने वाले लोग। एक व्यक्ति, मुझे याद है जब हमारी छत्तीसगढ़ में मीटिंग थी, तो एक पास्टर मेरे पास आया, और अच्छा भाई है, बोलते पास्टर पैसा चाहिए, सब बातों के लिए पैसा चाहिए। शायद साउथ इंडियन था वो। बोलता है गाड़ी में पेट्रोल डालना है, बिना गाड़ी में पेट्रोल कैसा चलेगा, पैसा तो चाहिए ना। मैंने बोला मैंने बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाई है, मुझसे बात मत कर। मैंने बोला मुझे पता है पेट्रोल कहाँ से आता है और गाड़ी कैसे चलती है, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाई हुई है, क्योंकि आपका जैसा विश्वास होता है परमेश्वर आपके साथ वैसा करता है। हालेलुया। मैंने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो बहुत सारे लोग अपने संसारिक थॉट आपके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला जगह ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, कहीं पे पूरा बंद है परमेश्वर की महिमा से। हालेलुया। कोई अविश्वास की बातें जाती नहीं है। आपको पता है खुदा आपकी सुनता है। जब आप बचपन में सीखते हो मुश्किलें आती हैं, हाँ? आपको ABCD सीखने में साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं। मार मार के आप बच्चों को सिखाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन वो चलेगा नहीं, एक दिन वो पढ़ेगा नहीं। तो एक मसीह लाइफ में मुश्किलें आती हैं, आप सीख रहे होते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते। इतने कैरेक्टर परमेश्वर ने क्यों लिखे हमारे लिए? एस्तर के बारे में, रूत के बारे में परमेश्वर ने, इब्राहिम के बारे में, मूसा के बारे में, यहोशू के, क्यों परमेश्वर ने हमें लिखा? ताकि परमेश्वर हम वो गलतियां ना करें जो उन्होंने की, हम उस रीति से चले जैसे वो विश्वास की दौड़ दौड़े। ये कथा कहानियां नहीं है, उन विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा, उनकी गलतियों के विषय में भी लिखा, ताकि हम वो गलतियां ना करें। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हम सामर्थ्य में जिए। जब आदम पाप में गिरा, उसने अपनी सारी समानता को खो दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसने उसी मृत्यु को, आप जानते हैं मृत्यु को सामर्थ किसने दी? अदन के बाग में मृत्यु पहले से थी। मृत्यु एक स्पिरिट है, आप जानते हैं, जैसे दुष्ट आत्मा है ऐसी एक आत्मा है, मौत का आत्मा, वो भी एक स्पिरिट है। उसके पास कोई पावर नहीं थी, वो पावरलेस थी। उसको पावर मिली जब मनुष्य ने पाप किया, क्योंकि प्रभु ने बोला था जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और जैसे ही उसने पाप किया, मृत्यु के पास सामर्थ आ गई उसके अंदर आने की, और मनुष्य मरने लगा। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य ने पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया। बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक ने पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु पूरे संसार में फैल गई, और मनुष्य के पास कोई भी चारा नहीं था दोबारा परमेश्वर के पास लौटने का।
और प्रभु ने ही एक योजना बनाई। उसने अपने इकलौते पुत्र, वो वचन जो परमेश्वर के साथ, जिसके द्वारा पूरा संसार बनाया गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा हर एक चीज को बनाया है। Amen. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है वचन ही परमेश्वर था और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा हुआ और वचन देहधारी हुआ। Amen. हालेलुया। Hallelujah. जिसका नाम था यीशु, एक मनुष्य जिसके द्वारा पाप जगत में आया, मृत्यु, श्राप, बीमारियां, तकलीफें, और एक अंतिम मनुष्य जो कुंवारी से पैदा हुआ, जिसने उस मनुष्य के किए हुए पाप को, उस मनुष्य के किए हुए चीजों को अपने ऊपर लिया। हालेलुया। आप और मैं कहां से आए? आज हम अपने आप को, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम अपने आप को डिवाइड करते हैं। जब आप इस संसार में थे, आप कहां थे? आप अपने पिता में थे। आपका पिता उसके पिता में था, उसका पिता उसके पिता में था। अगर आप पूरा फोल्ड करें तो आप और मैं सब आदम के अंदर थे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आप और मैं सब आदम के अंदर थे। और जब उस आदम ने पाप किया, वो पाप आपके और मेरे डीएनए में भी आ गया। हालेलुया। Hallelujah. पूरी मानव जाति के अंदर वो पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और उसका कोई भी उपाय मनुष्य के पास नहीं था। छोटे छोटी चीजें परमेश्वर ने उनको बताई ताकि मनुष्य कनेक्ट रहे और जान ले। उसने अपनी व्यवस्था दी, उसने बलियां होती थी। मनुष्य पाप करता था, एक बलि चढ़ाता था, हर साल उसे इतनी बलियां देनी पड़ती थी। और अंत में जो भविष्यवाणियां हजारों साल से प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी गई थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा, वो लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलवाएगा। Oh, Jesus. हजारों भविष्यवाणियां हर सदी के लोगों से परमेश्वर ने बात की। और जब समय आया, 4000 साल बाद यीशु इस धरती पर प्रकट हुआ। वो कुमारी से पैदा हुआ और यीशु ने पहले से ही अपने चेलों को कहा, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वो सारी चीजें जो आदम खो चुका था, वो सारे अधिकार जो आदम खो चुका था, वो सारी प्रधानताएं, हर प्रभुताएं, सब कुछ जो शैतान ने उसे छीन लिया था और पूरे संसार के ऊपर, आकाश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के नीचे, हर एक चीज के ऊपर अब शैतान का किंगडम है। और प्रभु जब इस संसार में आया, बाइबल हमें बताती है कि सबसे पहले यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। उसने वो सारी चीजें करने के बाद भी वो कहता था किसी से बताना मत, मैं केवल इतना नहीं करने आया। हालेलुया। Hallelujah. और यीशु मसीह जब क्रूस पे गया, वो 3 दिन उस शैतान के हाथ से उस नरक की कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां, वो अधिकार वो छीन के लेकर आया। Amen. और वो अधिकार उसने, वो सारे अधिकार जो आदम के पास पहले थे, वो उसे छीन के दोबारा से अपनी कलीसिया को वापस लौटा दी। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अब हम नए जन्मे हुए आदम हैं। Amen. हम पुराने आदम नहीं, बेचारे नहीं हैं, हम कमजोर नहीं है। अगर आप यीशु में नए जन्मे हुए हो तो सामर्थ्य आपकी है, अधिकार आपके है, प्रभुताएं आपकी है, प्रधानताएं आपकी है। Amen. यीशु ने कहा, जाओ, मैं शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं। आज से तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे, किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज वो अधिकार, वो जीवन, इसलिए एक नए जन्म में वो लोगों को मरने का डर नहीं होता। उनको पता है वो अनंत काल का जीवन पा चुके हैं। आप जानते हैं हम इस धरती पर दिख रहे हैं, लेकिन हम इस समय स्वर्ग में हैं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हमारी पोजीशन स्वर्ग में है, एक सिंहासन स्वर्ग में आपका और मेरा निश्चित है। Amen.
फिर स्वर्ग आपको जानता है, आप परमेश्वर के चुने हुए पुत्र हैं, यीशु के लहू से धोए हुए लोग। अब शैतान की प्रभुता नहीं है आपके ऊपर। वही अधिकार प्रभु कहता, जाओ और सब कुछ अपने वश में कर लो। आज हमें हमारी गुलामी की बेड़ियां प्रभु तो तोड़ चुका है, लेकिन हमने बांध के रखी है। प्रभु अधिकार दे चुका है, लेकिन हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया उसे। आज प्रभु चाहता है हम एक उद्देश्य के तहत जिए। अपनी लाइफ को बिना उद्देश्य के मत जिए। प्रभु ने आपको और मुझे सबको एक उद्देश्य दिया है। जाओ सारे जगत में। गुड न्यूज, ये जिम्मेवारी आपके और मेरे कंधों पर है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन प्रभु आएगा। एक असाइनमेंट परमेश्वर ने कलीसिया को दी है। आज हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। बाइबल में लिखा, बिना दर्शन के लोग निर्कुंश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए आज डिप्रेशन बढ़ रहा है। हाँ, जिसको देखो उसी को डिप्रेशन है। जवानों को डिप्रेशन, बच्चों को डिप्रेशन। काहे का डिप्रेशन? 2 नंबर कमाए हैं। कितना पागलपंती संसार में बढ़ रही है। उसके नंबरों से उसकी लाइफ नहीं है। परमेश्वर ने उसकी लाइफ को उसको बनाया है, उसके कारण उसकी लाइफ है। आमेन। कंपटीशन, कंपटीशन, पागल हो गई दुनिया कंपटीशन के पीछे। कंपटीशन करना है तो आत्मिक चीजों में करके देखो, आप दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। हालेलुया। हम भटक गए हैं। आदम की पत्नी हब्बा, जिसको शैतान ने भरमाया। पहला आदम कौन था? आदम। उसकी पत्नी कौन? हब्बा। शैतान ने किसको भरमाया? हब्बा को भरमाया। अंतिम आदम कौन? यीशु। उसकी पत्नी कौन? कलीसिया। आज वो उसको भरमा रहा है। याद रखिए, उसको पता है गेम कैसे खेलनी है। उसको पता है आदम को कैसे गिरना है। वो हब्बा को गिरेगा पहले। आप और मैं यीशु की दुल्हन है। आप कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। आपको याद रखना है, आज भी शैतान वही दाव चल रहा है, कलीसिया को भरमाने का। हब्बा, देखा वो फल, बड़ा फायदा होगा। थोड़ा सा ही तो पाप करना है, थोड़ा तो रिश्वत लेना देना है। हब्बा, ऐसा कर ले। तुझे पता नहीं तू परमेश्वर से भी महान हो जाएगी। ये फल खा ले, थोड़ा सा व्यभिचार कर ले, थोड़ा सा ये गंदगी में चली जा, तेरा फायदा हो जाए। ऐसे ही भरमा आज कलीसिया को शैतान दिखा रहा, संसार की चमक दमक, संसार का प्रभाव में। और आज कलीसिया भी, हाँ बड़ा अच्छा है, मैं भी चमक जाऊंगा। बड़ा सुंदर है संसार, तो बड़ी सुंदर है संसार की चीजें, तो बड़ा फायदा है धन में। तो आज कलीसिया की आंखें परमेश्वर की ओर नहीं, आज कलीसिया की आंखें कहां लग रखी हैं? उस फल की ओर जिससे पहले आदम की पत्नी भरमाई गई थी। अब इस अंतिम समय में जब यीशु आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, उससे पहले शैतान एक दाव चलेगा, और वो चल रहा है। आज कलीसिया कितनी स्थिर है, परमेश्वर के लोग कितने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं डेली। याद रखिए, आप 50% संसार के और 50% परमेश्वर के होके नहीं रह सकते। परमेश्वर को बच्चा कुछ नहीं चाहिए, उसको 100% चाहिए। वो कहता है अपना पहला सा प्यार अगर तूने छोड़ दिया है तो याद कर तू कहां से गिरा। आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान, पहला प्यार, पहली जगह परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। हालेलुया।